हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 9। देखिए यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन महाकुंभ, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, पीवाईक्यू सेशन, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्तियां और उसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स एग्जाम डोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये कक्षाएं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो सभी क्लासेस का आप लोग लाभ उठाएं। आज देखेंगे करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 9 में 2025 के जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थल रहे उनके बारे में चर्चा होगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था 2025 में भारत के जो प्रमुख चर्चित राष्ट्रीय स्थल थे उनको हमने किया था कवर। आज का टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। आप देखना लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थल रहे, चर्चा में क्यों रहे, वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे आपको आगामी ग्रुप सी एग्जाम के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स मिल जाएगा। बाइलिंगुअल है, यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर है। ये कोर्स अवश्य लीजिएगा। साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट वाला कोर्स भी है जो कि बाइलिंगुअल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। दोनों ही टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। 2025 के प्रमुख चर्चित अंतरराष्ट्रीय स्थलों को देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। तो नेपाल सितंबर 2025 में यहाँ पर क्या हुआ था, जैन जी आंदोलन हुआ था। ठीक है, जैन जी आंदोलन हुआ ना यहाँ पे, तो जिसने सरकार तख्ता पलट दिया था पूरा नेपाल में। आपने देखा बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे ये हुआ था। जैन जी या जनरेशन जेड जिसको कहता है। तो जैन जी जो होता है, देखिए 1997 के बाद की जो पीढ़ी जन्म ली और 2012 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे पैदा हुए उनको जेन जी कहा जाता है। ठीक है, इससे पूर्व अगर मैं बात करूं, जो आपका 1981 से लेकर 1981 से लेकर 1996 तक के बच्चे हैं पैदा हुए, इनको मिलेनियल्स कहा जाता है। ठीक है, मिलेनियल्स। उसके बाद देखिए 2013 के बाद के जो बच्चे हैं इनको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। और 2025 के बाद के जो बच्चे हैं, यानी कि पिछले साल से जो अभी तक के जन्मे हुए बच्चे हैं, इनको जनरेशन बीटा में रखा जाता है। ठीक है, तो जेनजी का मतलब ये है कि जब हमारा जेनजी का मतलब ये है कि 1997 से 2000 के बीच जन्मे लोगों से जो कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में पले बड़े हैं, इनको डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जेनजी ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था और अभी हाल में आपने देखा होगा नेपाल में चुनाव हुए और जेनजी आंदोलन की बदौलत और जेनजियों का जो सबसे चर्चित चेहरा था, यानी कि जिसको पसंद करते थे, बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा पीएम बने। बालेन शाह, ठीक है, तो बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा पीएम है, 35 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने भैया। ठीक है, जो कि पेशे से इंजीनियर भी है और रैपर भी, इनके कुछ गाने भी हैं। ठीक है, चलिए तो नेपाल आपको याद रखना। जनजीए क्वेश्चन बन सकता है कि सितंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश में एक आंदोलन हुआ जिसने तख्ता पलट किया। अगला देखिए अंगोला अफ्रीका। तो अंगोला अफ्रीका देखिए आपका चर्चा में रहा था और चर्चा में रहने का जो रीजन था अंगोला का 2025 में, ठीक है, मई के आसपास था ये चर्चा में। भारत ने अंगोला को मई 2025 में 200 मिलियन डॉलर का लोन दिया था। ठीक है, 200 मिलियन डॉलर लोन दिया था, किसके लिए, रक्षा के लिए, रक्षा ऋण दिया था, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, अगला देखिए कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया यूएसए, ये चर्चा में था। यहां पर देखिए आपका क्या हुआ, 2023 में वायुमंडलीय नदियों के कारण 130 साल बाद 130 साल बाद यहाँ पर एक झील, 130 साल बाद एक झील, तुलारे झील फिर उभरी। ठीक है, फिर से उभर गई, यानी कि एक ऐसी झील जो लुप्त प्राय थी, वायुमंडलीय नदियों के कारण 130 साल के बाद तुलारे नाम की झील कैलिफोर्निया में फिर से उभर के वापस आ गई। ठीक है, तो चर्चा में एक सीधे क्वेश्चन बनेगा, तुलारे झील जो कि चर्चा में, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अगला देखिए बांदर अब्बास बंदरगाह ईरान, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए ईरान और इजराइल का संघर्ष, युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी है इसमें शामिल। और ईरान जो है भैया आपको पता है टक्कर दे रहा है। और ईरान का खासकर जो भैया आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है, चर्चा में यही है इस काफी ज्यादा, जलडमरू मध्य। जानते हैं ना जलडमरू मध्य का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो चर्चा में इस बार हारमुज। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, देखना हारमुज से क्वेश्चन आएगा अब आने वाली परीक्षाओं में।
तो हार्मुज जो स्ट्रेट है इस पे ईरान ने क्या करा है अभी अपना कंट्रोल किया हुआ है ना। अब बात करें जो बांदर अब्बास बंदरगाह है ये भी चर्चा में था और ये आपका अप्रैल 2025 में चर्चा में था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था आपका बांदर अब्बास बंदरगाह ईरान में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन की खेप में विस्फोट हो गया था। रॉकेट का ईंधन रखा हुआ था यहाँ पे बंदरगाह पे, तो रॉकेट ईंधन में विस्फोट हो गया था, जो भी रॉकेट के ईंधन के लिए रखा हुआ था ना वहां पे, और अमूमन रखा जाता है सोडियम परक्लोरेट, तो इसका विस्फोट हो गया था, इसलिए चर्चा में था बांदर अब्बास बंदरगाह। और वैसे भी आज युद्ध हो रहा है तो बहुत से चर्चित स्थल इसमें आपके करंट सिनेरियो में आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने, जैसे हार्मुज स्ट्रेट है आपका। ठीक है, फिर उधर जाके फिर दूसरी तरफ आपका एक और स्ट्रेट है जिसपे अभी हैती वाले जो हमारे जो समूह है उसने कब्जा किया हुआ है ना। तो ये सब आपको अच्छे से कवर करने चाहिए। डेली न्यूज़पेपर इसलिए पकड़ बोलता हूं मैं क्योंकि ये चीजें समाचार में बार बार आती हैं, तो उससे आपको चीजें याद रहती है, इसलिए ज्यादा नहीं तो 15 20 25 मिनट में अखबार पढ़ें अवश्य। आइसलैंड यूरोप, ठीक है, तो आइसलैंड भी चर्चा में था भाई। क्यों चर्चा में था आइसलैंड, देखिए तो आइसलैंड चर्चा में था, यहाँ पर देखिए एक ग्लेशियर गायब हो गया है फिर से। मार्च 2025 में चर्चा में रहा आइसलैंड, यहाँ पर एक ग्लेशियर गायब हो गया जिसका नाम है ओक जोकुल, ओक जोकुल ग्लेशियर, ओक जोकुल ग्लेशियर यहाँ पे गायब हो गया है। यानी कि जो जियोग्राफिकल चित्र लिए जाते हैं ना ऊपर से हमारे जो हमारे उपग्रह होते हैं, उपग्रह के द्वारा लिए गए चित्रों में पता चला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओक जुकुल ग्लेशियर जो था आपका आइसलैंड का, वो आपका क्या हो गया, गायब हो चुका है। ठीक है, इससे पूर्व हमने पढ़ा था देखिए दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला जो कि ग्लेशियर विहीन देश बना है ना। ऐसे नेपाल का भी एक ग्लेशियर गायब हो गया, अभी पढ़ेंगे हम आगे। नेपाल एक तो जेनजी आंदोलन की वजह से चर्चा में रहा, दूसरा नेपाल का एक ग्लेशियर भी गायब हो गया है, उसको भी देखेंगे। पेरू, दक्षिण अमेरिकन देश है पेरू एक, और पेरू चर्चा में रहा भाई क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्च 2025 में पेरू की जो कैपिटल है लीमा, यहाँ पर हुई थी, काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था यहाँ पे, और वायलेंस के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, इमरजेंसी लग गई थी, आपातकाल। ठीक है, मार्च 2025 में। न्यूजीलैंड ओसेनिया, जो ओसेनिया द्वीप समूह है उसमें न्यूजीलैंड आता है। अब न्यूजीलैंड यहाँ पर चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है न्यूजीलैंड में जिसका नाम है माउंट तारानाकी। ठीक है, माउंट तारानाकी। तो न्यूजीलैंड ने एक डेड जो हमारा वोल्केनो था, डेड हो चुका वोल्केनो जो था, इसको भी क्या दिया आपका कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी, कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया ज्वालामुखी को। ठीक है, मतलब एक पीपल के बराबर रिकॉग्नाइज किया गया एक ज्वालामुखी को, माउंट तारानाकी। अब चर्चा हमारा माउंट तारानाकी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, किस द्वीप समूह से संबंधित है, क्वेश्चन बनेगा, तो ओशिनिया आपको याद रखना है। अगला देखिए जॉर्जिया, पूर्वी यूरोप एंड पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो जॉर्जिया चर्चा में रहा जनवरी 2025 में। चर्चा में रहने का मेन रीजन था कि WHO ने इसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित हुआ है। ठीक है, यानी कि मलेरिया के मामले खत्म। कौन, जॉर्जिया देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये आपका उत्तर अमेरिका में स्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और चर्चा में थी गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्यों चर्चा में रही, महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे नया नाम है इसका गल्फ ऑफ अमेरिका। अगला देखिए चीन, चीन जुलाई 2025 में चर्चा में था। जुलाई 2025 में चर्चा में इसलिए था चाइना क्योंकि ये आपका एक नदी है हमारी, ठीक है, सांगपो, सांगपो नदी। किसको कहते हैं सांगपो, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है ना चीन तिब्बत में, तो सांगपो नदी पर ये क्या कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है ना। इसकी शुरुआत की चीन ने 2025 में जुलाई। दुबई देखिए बहुत जगह चर्चा में रहेगा। दुबई में देखिए आपका जुलाई 2025 में आपका मिडिल ईस्ट का सेल, मिडिल ईस्ट में सेल जो है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो सेल का पहला प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित हुआ दुबई में। ठीक है, कहां का, मध्य पूर्व का, यानी कि मिडिल ईस्ट का। अगला देखिए वानुआतू जो कि ओशेनिया द्वीप समूह है। देखिए ओशेनिया जो द्वीप समूह है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि फिजी हो गया, वानुआतू हो गया, तुवालू हो गया, समोआ हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश हैं। तो वानुआतू देश भी चर्चा में था ओशेनिया का।
ये बोलता है कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, आईसीजे जो कि आपकी नीदरलैंड के द हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन लोगों ने ये अपील की कि जो हमारे देश में पर्यावरण विनाश हुआ है ना, इसको इकोलॉजी विनाश के रूप में वर्गीकृत किया जाए। यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा एक हिसाब से इन्वायरमेंट डिजास्टर हुआ है उसको आप इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में मान्यता दो। तो वानुआतु चर्चा में इसलिए था, इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी जुलाई 2025 में। तुर्काना झील केन्या, तो तुर्काना झील केन्या ये आपका इसलिए चर्चा में रही, जुलाई 2025 में चर्चा में थी। यहाँ पर देखिए विलुप्त जो स्तनधारी हैं, ठीक है, विलुप्त हो चुके जो स्तनधारी, उसके 18 से 20 मिलियन वर्ष पुराने क्या मिले, दांत मिले, मिलियन वर्ष पुराने, ठीक है, दांत मिले और प्रोटीन प्राप्त हुआ उन दांतों में। तो 18 से 20 मिलियन वर्ष पुराने दांत स्तनधारियों के मिले जिसमें प्रोटीन की प्राप्ति हुई तुर्काना झील केन्या से। स्विट्जरलैंड यूरोप चर्चा में रहा था जून 2025 में। यहाँ पर देखिए आपका बर्च ग्लेशियर आपका टूट गया था, बर्च नामक ग्लेशियर जो है इसमें एवलांच आ गया था और जिसके कारण एक पूरा गांव तबाह हो गया था स्विट्जरलैंड का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ थी घटना, ब्लैटन गांव इसमें आपका, ब्लैटन विलेज जो था इसमें आपका खत्म हो गया था, आंशिक रूप से दब गया पूरा। अगर देखिए हांगकांग चीन, तो हांगकांग चर्चा में था भाई, और हांगकांग जून 2025 में चर्चा में था। यहाँ पर देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई जून 2025 में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई गई, ध्यान रखेंगे। तो इसका शुभारंभ हांगकांग चीन से हुआ। वियतनाम चर्चा में रहा जून 2025 में। वियतनाम ने भैया अपना 2 बच्चे नीति को खत्म किया, 2 बच्चे नीति को समाप्त किया। हांगकांग की जनसंख्या कम हो रही है भाई, ठीक है, माफ कीजिएगा, वियतनाम की जनसंख्या कम हो रही है। तो जून 2025 में वियतनाम देश ने जन्म दर कम होने की वजह से अपने 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया और बोला कि अब जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। पनामा, देखिए पनामा एक कैनाल भी है। पनामा जो है आपका उत्तर अमेरिका, तो यहां पर देखिए आपका एक पनामा देश जो है, पनामा देश के रूप में भी है ना, तो संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया। भारत का समर्थन, क्वेश्चन बन सकता है कि आपका मई 2025 में किस देश ने यूएनएससी में भारत का समर्थन किया है स्थायी सीट के लिए। यानी कि जैसे हमारे यूएनएससी के स्थायी मेंबर कुछ ही कंट्रीज है ना, अब भारत को भी होना चाहिए जिस हिसाब से भारत इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अलावा रिपब्लिक भी है, साथ ही भारत आज के देश में बहुत ही संप्रभु देश है, ठीक है, इकोनॉमी की भी हम देखें बहुत मजबूत देश है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा भी देखिए देश को अभी तक संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी देश का दर्जा नहीं मिला है ना, तो इसलिए पनामा ने सपोर्ट किया था भारत को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए डेनमार्क, यूरोप, तो डेनमार्क देखिए आपका चर्चा में रहा मई 2025 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश्व का पहला कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट शुरू किया गया, कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला, ठीक है, कमर्शियल। अगर देखिए लांगटांग घाटी नेपाल, ये महत्वपूर्ण है। देखिए नेपाल की लांगटांग घाटी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहाँ पर एक ग्लेशियर था याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर को डेड घोषित कर दिया गया, याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया, खत्म हो गया भैया एक ग्लेशियर। यहाँ पर भी देखिए 12 मई 2025 महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। नेपाल ने भैया अपना जो याला ग्लेशियर था इसको मृत घोषित किया, ये लांगटांग घाटी में था। पापुआ न्यू गिनी, देखिए ये कंट्री भी आपकी ओशेनिया में आती है। तो पापुआ न्यू गिनी को आपका देखिए जो आपका पोलियो मुक्त देश था, लेकिन यहाँ पर फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इस देश में पोलियो का प्रकोप हो गया, पोलियो प्रकोप फिर से हो गया इस देश में, इसलिए चर्चा में था मई 2025 में, ठीक है। सन 2000 में पोलियो जो बीमारी होती है उसे मुक्त हो चुका था वर्ष 2000 में, लेकिन आज 2025 में फिर से 2025 में इस देश को पोलियो प्रकोप घोषित किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे थे पोलियो के यहाँ पे। अगर देखिए मॉरिशस, तो मॉरिशस की अगर बात करें भाई 2025 मई माह में चर्चा में था ये, ठीक है। मॉरिशस का देखिए आपका एक आइलैंड था चागोस आइलैंड, इस चागोस आइलैंड पे आपका कब्जा था किसका, ब्रिटेन का, ठीक है।
तो चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया, किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, संप्रभुता जो थी आपकी, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी मई 2025 में। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका चर्चा में रहा भाई 2025 में। रीजन क्या था भैया आपका? ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, जैसे मैंने बोला दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का आप देखेंगे, कॉन्टिनेंटल का वेनेजुएला ग्लेशियर विहीन होने वाला पहला देश बना। वेनेजुएला के जितने ग्लेशियर थे खत्म हो गए। अर्जेंटीना का भी एक ग्लेशियर है जो कि आपका पिघल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है पेरिटो मोरेनो। पेरिटो मोरेनो, ठीक है। तो एक ग्लेशियर है अर्जेंटीना का पेरिटो मोरेनो, जो कि आपका बर्फ पिघलने की, तेजी से बर्फ पिघलने की घटना का सामना कर रहा है, इसलिए चर्चा में रहेगा फिर। ठीक है, और ये आपका लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क में स्थित है पेरिटो मोरेनो। ठीक है, अर्जेंटीना में एक नेशनल पार्क है लॉस ग्लेशियर्स। अबू धाबी, देखिए अबू धाबी में बहुत से इवेंट हुए और बहुत सी घटनाओं के लिए चर्चित रहा 2025 में। अबू धाबी में देखिए आपका बात की जाए तो अगर यहाँ पे, ठीक है, तो दिसंबर 2025 की मैं बात करता हूँ। दिसंबर 2025 में अबू धाबी में पहला ब्रिज समिट हुआ। पहला ब्रिज समिट यहाँ पे आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ब्रिज समिट हुआ है यहाँ पे दिसंबर 2025 में। ठीक है, अगर देखिए लेबनान एशिया, तो लेबनान एशिया में क्या हुआ भाई? तो लेबनान देखिए एशिया चर्चा में था। ठीक है, तो लेबनान देखिए अभी भी काफी चर्चा में है, वैसे युद्ध के बीच में भी, यहाँ पर भी बीच बीच में हमले हो रहे हैं। ठीक है, और लेबनान जो आपका चर्चा में रहा था 2025 में। अगस्त में यूनिसेफ ने ये बोला कि लेबनान जो है भाई आपका अगस्त 2025 में चर्चा में था ये। यूनिसेफ ने बोला कि यहाँ पर जो पानी है ना, पानी का बहुत भयानक जल संकट होने वाला है। ठीक है, तीव्र जल संकट के लिए यहाँ पे घोषणा की गई, चेतावनी दी गई यूनिसेफ के द्वारा। तीव्र जल संकट होगा यहाँ पे लेबनान में। अगर देखिए मोल्दोवा यूरोप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल सौर गठबंधन का ये आपका 107वां सदस्य देश बना। 107वां मेंबर कंट्री, सदस्य देश किसका? आपका आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर से अबू धाबी आ गया है। ठीक है, तो अबू धाबी की फिर से बात करें, देखिए आपका अबू धाबी में आपका पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में यहाँ पर क्या खोला गया? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया यहाँ पे अबू धाबी में। ठीक है, सितंबर 2025 में, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए टोनले साप झील कंबोडिया। तो टोनले साप झील कंबोडिया की ये भी चर्चा में थी, और ये इसलिए चर्चा में थी कंबोडिया की झील क्योंकि यहाँ पर देखिए रेत खनन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। तो रेत खनन की वजह से यहाँ पर बहुत गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा हुआ है। रेत खनन से पर्यावरणीय संकट, ठीक है, इसकी वजह से ये चर्चा में था और नवंबर 2025 में चर्चा में थे टोनले साप झील। नेक्स्ट देखिए जापान एशिया। जापान नवंबर 2025 में भैया दुनिया में यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम देश की सूची में फर्स्ट आया। यात्रा करने की सूची में फर्स्ट देश। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यात्रा करने के लिए जो सबसे बेस्ट कंट्री है ना दुनिया की, वो जापान है। जापान में घूम के आओ। ठीक है, ये एक सर्वे होता है, उसमें आपका जापान को टॉप स्थान मिला था। अगर देखिए अफार क्षेत्र इथोपिया का, ये भी नवंबर 2025 में चर्चा में था। यहाँ पर देखिए आपका बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे एक ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी का नाम है हाईली गुबी। ठीक है, हाईली गुबी। तो हाईली गुबी एक ज्वालामुखी था, इसमें जो विस्फोट हुआ, हाईली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट। ठीक है, कितने साल बाद? लगभग 12,000 साल बाद। देखिए 12,000 साल बाद यहाँ पे विस्फोट हुआ। तो कई बार सुप्त ज्वालामुखी भी जाग सकते हैं, इससे हमको एक एग्जाम्पल मिलता है। तो इथोपिया के अफार क्षेत्र में 12,000 वर्ष बाद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ है। चलिए अगला देखिए मेडागास्कर। तो मेडागास्कर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हिंद महासागर में देश है मेडागास्कर, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसे नेपाल में आपका जेनजी आंदोलन हुआ था सितंबर 2025 में, उसके एक माह बाद अक्टूबर 2025 में यहाँ पर भी आपका जेनजी आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी जेनजी आंदोलन से तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट मेडागास्कर में भी। ठीक है, अगर देखिए हनोई वियतनाम चर्चा में रहा,
और इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर पहला संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि एक ट्रीटी की गई जिसमें आपका साइबर क्राइम से संबंधित ट्रीटी थी है, और इसमें 72 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, 72 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे और प्रथम थी फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि यहाँ पे की गई है। पूर्वी तिमोर लेस्ते चर्चा में था। तिमोर लेस्ते इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो हमारा 47वां आसियान सम्मेलन हुआ। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2025 के जो महत्वपूर्ण सम्मेलन थे इसी करंट अफेयर डोज सीरीज में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में पूर्वी तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य देश बनाया गया। 11वां सदस्य देश। ठीक है, 47वां जो आसियान सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था ये। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। चलिए, तो दोस्तों ये थे 2025 के महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल थे। और भी थे लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे आपका कवर किया। ये 2025 के हैं। ठीक है, उसके बाद 2026 में तो आप देख ही रहे हैं। अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सी ज्यादा घटनाएं हुई हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा इवेंट भी हुए हैं जिनको हम बाद में कवर करेंगे। क्योंकि अभी जो एग्जाम होंगे आपके आने वाले 2-3 माह के अंदर, उसमें 2025 का ही ज्यादा करंट अफेयर पूछा जाएगा। लगभग 1-1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछता है आयोग उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। करंट अफेयर्स एग्जाम डोज में अभी 2-4 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के एमसीक्यूज भी लगाएंगे करंट अफेयर्स के 2025 के। साथ ही फिर मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 का पूरा रिविजन कराऊंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, देखते रहें आप और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।